बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इनसाइड द न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मुख्तार अहमद। रेगुलर बेसिस पर मुख्तलिफ इशूज़ ज़ेर बहस आते हैं और सबसे बड़ा एक मामला जहां हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान सालिसी का किरदार अदा करता हुआ दिखाई दे रहा है। ये दूसरा राउंड है जो कि इस्लामाबाद में एक कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया है, जहाँ पर हम देख रहे हैं कि जी दोनों फरीकैन आमने सामने मौजूद होंगे, जहाँ पर ख़ास करके अमरीका और ईरान के मामला सामने आ रहे हैं। एक जानब तो हम ये देख रहे हैं कि जी इस बार दोबारा कन्फर्मेशन हो गई। अब से कुछ देर कबल सदर डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से जो मामला सामने आए हैं, उन्होंने फिर अपने नायब सदर JD वेंस को पाकिस्तान आने का कहा था और अब जो इतलात मौसूल हो रही हैं, अब से कुछ घंटे बाद पाकिस्तान में यानी इस्लामाबाद में उनका जो तैयारा है वो लैंड कर जाएगा। ये तमाम तर एक जानब सूरत हाल नजर है, लेकिन दूसरी जानब देखें तो ईरान मुज़ाकरात के लिए दोबारा से तैयार नहीं है। ऐसे में अमरीका ने समुद्री नाकाबंदी करके ईरानी बहरी जहाज़ पर हमला किया है। तर्जुमान ईरानी वजारत खारजा इस्माइल बकाई का ये बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि अमरीकी इक़दाम जंग बंदी और बैनुल अक़वामी क़वानीन की संगीन खिलाफ वर्जियां हैं जिस पे वो आमादा नहीं हो रहे। इसके साथ साथ दूसरी जानब हम देखें तो सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से और उनकी पसंदीदा शख्सियत में जनरल आसिम मुनीर सर फहरिस्त हैं। वहीं हम देख रहे हैं कि जी दुनिया भर की जो मीडिया है वहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि जनरल आसिम मुनीर के हवाले से, फील्ड मार्शल के हवाले से ख़ास करके जो मौतरफ भी दिखाई दे रहे हैं ये पॉलिसीज़ के, और जो उनका एक अहम किरदार जो कि ईरान के और मामलात और इसके साथ साथ जो अमरीका के मामलात हैं उसमें एक अहम पेशरफ सामने जो आ रही है जिसपे उनके इस किरदार को सराहा जा रहा है। ये तमाम तो सूरत हाल एक जानब नज़र आ रही है, लेकिन ऐसे में अब तक की जो अहम खबर है वो यही है कि जी इस्लामाबाद को ख़ास करके सिक्योरिटी जो इंतजाम हैं वो सख्त कर दिए गए हैं। लेकिन इसके साथ साथ ये भी देख रहे हैं कि जी वहाँ के जो शहरी हैं उनके लिए मुतबादल रास्ते फराहम किए गए हैं, लेकिन जो रेड जोन है वहाँ किसी को आने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। आज खास करके इस्लामाबाद की आज की सूरत हाल और ख़ास करके जो सिक्योरिटी के मामला हैं उस पर भी गुफ्तगू होगी। और इसके साथ साथ जो ये ईरान के साथ अमरीका के मुज़ाकरात होने जा रहे हैं, क्या वाकई मुज़ाकरात होंगे, क्या इन मुज़ाकरात में दोबारा से कोई डील तय होगी या ये मुज़ाकरात दोबारा आगे बढ़ के राउंड 3 की जानिब बढ़ेंगे, इस पर खुसूसी गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। या वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक पे जाएंगे, वापस आते जुड़े रहें, देखते हैं खुसूसी प्रोग्राम जिसका नाम इनसाइड द न्यूज़। वेलकम बैक। एक बार फिर खुशामदीद करेंगे अपने प्रोग्राम इनसाइड द न्यूज़ में, और जिस तरीके से गुफ्तगू का सिलसिला जारी है ईरान और अमेरिका के मुज़ाकरात के हवाले से। लेकिन इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके जावेद भागर साहब, ब्यूरो चीफ हैं इस्लामाबाद से, और चूंकि मेरे ख्याल से इस वक्त लाइन पर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जावेद साहब, तमाम तरह सिचुएशन सबके सामने है। दूसरा हम देख रहे हैं कि राउंड अब दोबारा से इस्लामाबाद में जो है वो सजने को तैयार है। किस तरह सजाया गया है, किस तरह की प्रिपरेशन की गई है, इस हवाले से थोड़ा सा बताइएगा। जी बहुत शुक्रिया जी। वफाकी दारुल हुकूमत में इस वक्त सिक्योरिटी के इंतहाई फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं और बिल्कुल इंतजाम के पेश नज़र जो दौर दूसरा चलने वाला है अनकरीब मुज़ाकरात का, उसके लिए इंतहाई फुल प्रूफ इंतजाम हैं। और इस्लामाबाद में अभी थोड़ी देर पहले ब्लू एरिया बाकी जगहों पे मुख्तलिफ जो मकामात हैं वहाँ पे सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए हैं। दरमियान में नाकाबंदी कर दी गई है। यहाँ पे दीगर फोर्सेज यहाँ पे मौजूद है और गश्त का बड़ा बेहतरीन इंतजाम है। और यहाँ पे ये महसूस कराया जा रहा है कि इस वक्त जो है वफाकी दारुल हुकूमत में कोई बड़ा कारनामा होने जा रहा है। और मैं ये समझता हूँ कि अगर अमन की ये मेज कामयाब हो जाती है, अमन की ये बैठक कामयाब हो जाती है, तो दुनिया में पाकिस्तान का इमेज और पाकिस्तान की बाकी जो सूरत हाल है वो एकदम से ऊपर, जिस तरह ग्राफ पहले गया, पहले जो हमारा दौर हुआ उसमें भी बड़ा जबरदस्त किस्म का फोकस रहा हमारी सिक्योरिटी के हवाले से भी, बाकी इंतजाम के हवाले से। इंतजाम इस वक्त बिल्कुल जो है मुकम्मल कर लिए गए हैं और आने के लिए जो वफ्द हैं, वफ्द की आने का भी सिलसिला जारी है। वफ्द आ भी रहे हैं, अमेरिकन वफ्द भी आ रहा है, अमेरिकन सिक्योरिटी वफ्द ऑलरेडी पहुंच रहा है। तो ईरान के हवाले से भी जो बात चल रही है वो भी इंशाल्लाह जल्द जो है पाकिस्तान पहुंच जाएंगे। तो इस वक्त जो इंतहाई अहम जो मकामात हैं। अच्छा, ईरान का जो वफ्द है, क्या ईरानी वफ्द जो आ रहा था और जो डेलीगेशन उनके साथ मौजूद थी, क्या वो आ चुकी है या अभी आने के लिए वक्त दरकार है? जी बिल्कुल, उसके लिए क्योंकि कुछ दिन में कुछ ट्रंप के ट्वीट्स के पेश नजर या बाकी चीजों के पैसे नजर, और दूसरा जो हमारा हमसाया मुल्क है ना भारत, वो हमेशा ये कोशिश करता है कि इसको खराब किया जाए या इसको जनाब मुतनाज़ा बनाया जाए। उसके पेश नजर कुछ अफवाहें ऐसी चल रही थी, लेकिन 100% ये उम्मीद की जा रही है। हमारे वजीर दाखिला और हमारे वजीर आजम जो है वो इस बात पे भी बात कर रहे हैं कि इंशाल्लाह ताला मुज़ाकरात का ये दूसरा दौर जो है ना ये कामयाबी से होगा। ईरान मुज़ाकरात में इंशाल्लाह शामिल होगा और वो जल्द पहुंच जाएंगे।
ठीक है, अमरीकी सदर की जानिब से तो तस्दीक कर दी गई कि वो आ रहे हैं और मुज़ाकरात के लिए उन्होंने कहा कि हर सूरत ये मुज़ाकरात होंगे। दूसरी जानिब ये भी है बात, जिस तरीके से हमने पहले भी देखा कि जी पहली जो टॉक हुई थी, पहले जो हमने देखा कि जिस इस्लामाबाद टॉक हुई उसमें भी मामला सामने आए जहाँ पर कहीं ना कहीं मुआहदों में कोई ना कोई ऐसे पॉइंट्स थे जिस पे अग्री नहीं किया गया, जिसकी वजह से दूसरा मामला आ रहा है। क्या आपको लगता है इस तरह की जी अब भी कुछ इस तरह होगा, क्योंकि ईरान अब जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि जी पीछे की जानिब जो है वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, तो क्या ऐसा तो नहीं कि तीसरे भी मुज़ाकरात कुछ होंगे, तीसरा दौर भी शुरू होगा? जी देखिए, जिस तरह वज़ीर आज़म पाकिस्तान और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ने अपने 3 रोज़ा दौरे के दौरान ईरान, सऊदी अरब, कतर, तुर्किया वहां पे जब गए तो इसी बात पे के पेश नजर गए थे कि दूसरा हमारा जो दौर है वो कामयाब रहे, और वहां पे काफी हद तक मामलात सेटल हो गए थे, चीजें काफी हद तक जो है मुकम्मल हो गई थी, और ये लग रहा था कि ये वापस जब जो ही वज़ीर आज़म या फील्ड मार्शल वापस आएंगे तो माहौल इस तरह का बन गया था कि कोई ऐसे इबहम नहीं रह गया कि दोनों अमेरिका और ईरान एक पेज पे आने के लिए बिल्कुल तैयार हैं और दोनों एक दूसरे के लिए मुस्बत राय रख रहे हैं, दोनों एक दूसरे की तरफ मुज़ाकरात को कामयाब बनाने की बात कर रहे हैं। तो काफी हद तक वो चीजें हो गई थी, लेकिन अचानक से कुछ प्रोपोगंडे की वजह से या कुछ ट्रंप के ट्वीट्स की वजह से कुछ ऐसी गलतफहमियां पैदा हुई, लेकिन वो भी काफी हद तक क्लियर हो गई हैं। जिस तरह ट्रंप ये कह रहे थे, अमेरिकन सदर जो है, कि मैं बिल्कुल ईरान को ऐसी ऑप्शन दे रहा हूं कि वो बिल्कुल बेहतर तरीके से आगे बढ़ सकेंगे और कोई ऐसी बात नहीं रह जाएगी, मुज़ाकरात हर सूरत कामयाब हो गए। ये जो अमेरिकन सदर हैं ट्रंप, वो भी ये बात कर रहे हैं, और ईरान भी इस बात पे है कि जो उनकी अपनी हदूद हैं, जो उनके अपने मुतालबात हैं, वो उन्होंने भी बताया कि हमने बिल्कुल उनके सामने रखे हैं, और काफी हद तक उसमें पेशरफ्त हुई, जिसमें अपना उसके हवाले से बातें हुई, वो पहले खोले गया, फिर उसमें कुछ थोड़ी सी मुतनाज़ चीजें सामने आई, लेकिन वो सारी चीजें ऐसी हैं जो डिबेटेबल हैं, जिसपे बात हो सकती है, और उम्मीद की जा रही है कि क्योंकि वज़ीर आज़म पाकिस्तान और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की जो ये काविश है, ये इंशाअल्लाह ताला रंग लाएगी और बिल्कुल कामयाबी की तरफ हम जाएंगे। ठीक है, दूसरी जानिब सिक्योरिटी के हवाले से हमें बताएगा, जहां पे हमने देखा कि विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की भी एक अहम मुलाकात अमरीकी जो हम देख रहे हैं कि जी खास करके कौंसलेट है उनसे भी हुई है, और इसके साथ साथ एक जानिब तो सिक्योरिटी के मामला हैं, लेकिन दूसरी जानिब में बताएगा कि कल क्या स्कूलों की तातीलात का कुछ ऐलान किया गया है, जिस तरह मुतबादल रास्तों की बात की गई थी, जो आम आवाम है उनको किस तरीके से फैसिलिटेट किया जाएगा? जी बिल्कुल, इसके लिए इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस ने एक वाज़ेह प्लान दे दिया है। उन्होंने ये बता दिया है कि रूट्स कौन से होने हैं, रावलपिंडी आने के लिए कौन सा रूट होना है, रावलपिंडी से बैठ जाने वाले लोगों के लिए कौन सा रूट्स होना है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बंद किया गया है, क्योंकि इतनी अहम मीटिंग और इतने अहम इश्यूज के लिए उनको रोका गया है, उनको लिए हदूद मुकर्रर की गई है, लेकिन इस्लामाबाद में आने जाने के लिए बाकायदा तौर पे जो है ना वो रूट मुकर्रर कर दिए गए हैं। ठीक, अच्छा, आम तातील का कोई ऐलान किया गया है? बिल्कुल, आम तातील के हवाले से बताया गया है कि कल छुट्टी होगी यकीनन। वैसे तो 26 तारीख तक ये ऑफिशियली कोई गैजेट रिलीज हुआ है अभी तक? इसके हवाले से अभी बाकायदा कोई नोटिफिकेशन तो सामने नहीं आया कि किस दिन तक जो है वो छुट्टियां होंगी, लेकिन कल के लिए तो वाज़े कहा गया है कि जुड़वा शहरों में छुट्टी होगी। ठीक है, जावेद साहब ये भी बताइएगा कि इस वक्त जो सिक्योरिटी हाई अलर्ट की हुई है, ऐसे में कुछ आवाम को मशवरा देना चाहेंगे, वो लोग जो कि वहाँ रहते हैं वो रेड जोन में ना आए, कुछ इस तरह के मामला भी देखने में आते हैं कि फिर आवाम को मुश्किलात का सामना होता है? देखें, इस अहम इश्यूज पे और इतने अहम नीयत के इस जो मुज़ाकरात हैं उसके लिए मैं ज़रूर ये कहूँगा कि जिस तरह से हुकूमत पाकिस्तान और ख़ास करके ज़िला इंतज़ामिया जो है इस्लामाबाद, उनकी तरफ से, आईजी इस्लामाबाद की तरफ से, चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद की तरफ से और आईटीपी जो पुलिस है उसकी तरफ से जो वाज़ेह हदायत की गई है, मैं आवाम से ज़रूर ये रिक्वेस्ट करूँगा कि उनकी हदायत के मुताबिक आप सफ़र करें, ताकि और दूसरा ये कि गैर ज़रूरी सफ़र भी ना करें, जहाँ ज़रूरत हो वहाँ पे जाएं, क्योंकि ये इस चीज़ को कामयाब बनाने में अवाम का बड़ा किरदार होगा। अवाम जितना बेहतर तामन करेगी पुलिस के साथ, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ इस्लामाबाद की पुलिस नहीं है, पंजाब से पुलिस आई हुई है, दीगर शहरों से पुलिस यहाँ पे आई हुई है, दीगर सिक्योरिटी इदारे यहाँ पे मौजूद हैं। जितना अवाम ज्यादा तामन करेगी, जिस तरह पिछला जो दौर हुआ उसमें भी इस्लामाबाद की अवाम ने और बाहर से आने वाले शहरियों ने बड़ा भरपूर तामन
किया सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ, सिक्योरिटी इदारों के साथ। और मैं ये जरूर कहूंगा कि इस मर्तबा भी उससे बढ़कर जो है वो अवाम को चाहिए कि, क्योंकि ये इनके तामन से जो मैसेज एक जाएगा पूरी दुनिया में जाएगा, और जिस तरह से पाकिस्तान का पूरी दुनिया में नाम रोशन हो रहा है और नाम रोशन हुआ है, उसमें मजीद जो है इजाफा होगा। इसमें यकीनन सियासी जमातों का भी किरदार है। सियासी जमातों की अगर हम बात करें तो उन्होंने भी भरपूर तामन किया। इस हवाले से कोई ऐसी सियासी गुफ्तगू नहीं हुई, बल्कि उन्होंने भी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के इस किरदार को, वज़ीर आज़म के इस किरदार को, ओवरऑल पाकिस्तान के इस किरदार को बहुत सराहा है। अगर पुलिस के साथ अवाम बेहतर तामन करेगी, बेहतर चलेगी, तो मैं ये समझता हूँ कि एक बहुत अच्छा मैसेज भी जाएगा और अवाम को इस पे बिल्कुल कारआमद रहना चाहिए। और जो पुलिस की तरफ से या इंतजामिया की तरफ से जो रूल्स मुकर्रर किए गए हैं उनके मुताबिक ही उनको सफर करना चाहिए। ठीक है, दूसरी जानब ये भी बताएगा कि खास करके हमने देखा कि जी जुड़वा शहरों की मैं बात करूंगा, क्या दोनों शहरों को खूबसूरती के साथ सजाया गया है, चिरागा किया गया है, या सिर्फ पर्टिकुलर कोई एक एरिया है जिसे सजाया गया है? जी बिल्कुल, ये चूंकि रास्ते जो हैं वो दोनों शहरों से आते हैं इस्लामाबाद की तरफ, जहां से स्पेशल हमारे गेस्ट आ रहे हैं वो नूर बेस से आएंगे, तो वो उस पूरे रास्ते को बड़ा खूबसूरती से सजाया गया। इसी तरह एयरपोर्ट पे हमारे इंटरनेशनल दीगर जो गेस्ट आ रहे हैं, जिनमें सहाफी भी शामिल हैं, दीगर मेहमान भी शामिल हैं, वो जिस रूट से आ रहे हैं उन रूट्स को बड़ी खूबसूरती के साथ उनको सजाया गया है। ये जुड़वा शहरों के ही बनता है, क्योंकि एक रूट रावलपिंडी से है और दूसरा रूट इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट से है। दोनों रूट्स को बड़ा खूबसूरत से सजाया गया और बड़ी सफाई की गई है, और बड़ा ये तसर दिया गया है कि इसमें कोई शक नहीं है कि ये जो रूट्स हैं इंतहाई खूबसूरत, और आने वाले मेहमान जो है ना उसको देखेंगे तो यकीनन वो इस्लामाबाद की और खास करके पाकिस्तान की खूबसूरती से महसूस होंगे, ऐसा ही है? जी बिल्कुल ऐसा ही है कि ठीक है। अच्छा, ये भी बता दीजिएगा कि एक जानिब हम देख रहे हैं चिरागा हुआ है, एक जानिब हम देख रहे हैं कि बड़ी खूबसूरती के साथ सजाया हुआ है, क्या वहीं पर ही दूसरी जानिब पुरतकल्लुफ खानों को भी एहतमाम किया जाएगा? जी बिल्कुल, यकीनन पिछली मरतबा भी ऐसे हुआ, और सबसे ज्यादा जो तारीफ की इंटरनेशनल मीडिया ने और इंटरनेशनल हमारे गेस्ट्स ने, वो जो सबसे ज्यादा तारीफ की वो पाकिस्तानी खानों की और मेजबानी की कि किस तरह से पाकिस्तान ने मेजबानी की है और किस तरह से पाकिस्तानियों ने हमें वेलकम किया है, और एक अच्छे अंदाज में जहाँ पुरतकल्लुफ खानों का इंतजाम किया गया, वहाँ पे उनके रवैये और बाकी चीजों पे भी बड़े जो है वो रही है, बातें रही हैं और उन्होंने तारीफ की है। और खास करके जो बिहेव रहा है हमारे पाकिस्तानी कम्युनिटी का, और क्योंकि जो इंटरनेशनल मीडिया के लोग हैं वो मार्केट में भी घूमते फिरते रहे, वो उनसे लोगों से बात करते रहे, तो वो जो तसर था वो इंतहाई पाकिस्तान का जो है पॉजिटिव तसर था। तो इस मरतबा भी इंशाल्लाह ताला से पहले से बढ़ के जो पाकिस्तानी मीडिया वो भी अपनी जिम्मेदारी निभाएगा, और जो इंटरनेशनल मीडिया ऑलरेडी वो भी उसके मुताबिक ही चलेगा। तो बड़ा एक अच्छा तसर और बड़े पुरतकल्लुफ खाने पिछली दफा भी थे, और इस दफा तो उससे ज्यादा बेहतर की तवक्को की जा रही है। इंशाल्लाह उम्मीद भी है कि मजीद बेहतर होंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया जावेद बागट, ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद, आप हमारे साथ मौजूद थे। और जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान एक पॉजिटिव इमेज के साथ आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, जहां पे सालिसी का किरदार पाकिस्तान अदा कर रहा है, पूरी दुनिया की नजरें इस वक्त पाकिस्तान की जानिब है। और कुछ घंटे बहुत इंपॉर्टेंट यूं भी हैं क्योंकि अब से कुछ देर बाद हम ये देखेंगे कि जी अमरीकी तैयार में मौजूद खास करके जेडी वेंस जो है नाइब सदर भी हैं, वो पाकिस्तान तशरीफ ले आएंगे, और उसके बाद आगे जो ईरानी वफ्द है उसके मामला भी जेर बहस है, जहां पे हम देख रहे हैं कि इस वक्त जो ईरान की जानिब से हैं कुछ मामला पे इस वक्त बताया यही जा रहा है कि जी ईरान जो है वो अभी मुज़ाकरात करने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन इस सालिसी कोशिशें बरकरार रहेंगी। हम वक्त एक ब्रेक का, हम ब्रेक पे जाएंगे, वापस साथ जुड़े रहें, देखते रहें खूबसूरत प्रोग्राम जिसका नाम इनसाइड द न्यूज़। वेलकम बैक, एक बार खुश आमदीद करेंगे अपने प्रोग्राम इनसाइड द न्यूज़ में। और जिस तरीके से हम बात कर रहे थे खास करके ईरान और अमरीका के मुज़ाकरात के हवाले से, जहां दूसरा दौर पाकिस्तान में अब दोबारा से मुनक़िद किया गया है, और इंशाअल्लाह कल जो है ये मुज़ाकरात का जो दूसरा दौर है इस्लामाबाद में होगा, और इस हवाले से सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम भी किए गए हैं। लेकिन ऐसे में जो ईरान है उसकी जानिब से अब भी कुछ मुतालबात सामने आ रहे हैं। ईरान का अमरीका से मुज़ाकरात के दूसरे दौर में शिरकत से भी इनकार किया गया, लेकिन ऐसे में पाकिस्तान ने सफारती कोशिश अपनी तेज़ कर दी। इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं डॉक्टर जावेद जंजोआ साहब, हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं, खास करके इनसे गुफ्तगू भी करेंगे, और काशिफ जंजोआ से हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई मुज़ाकरात जो हो रहे हैं, क्या ईरान तैयार हो जाएगा? देखिए, ईरान पहली दफा में तो आया है, इसका मतलब है वो कुछ संजीदा है,
और दूसरी दफा वो कुछ हो सकता है पॉलिटिकल उनकी ये मूव हो, और खासतौर पर जब अमेरिका ने जहाज भी पकड़ लिया, चीजें हुई, इन्होंने हॉर्मोज बंद किया, अमेरिका ने उसके बाद मजीद बंद कर दिया। तो एक तरफ मुज़ाकरात चल रहे हैं, और देखिए इस तरह 1 to 1 जो दोनों टीमें सतह पे तो कोई 20-25 साल में कभी हुआ नहीं था ना, तो बंद पिघलने में टाइम लगता है, और हो सकता है इस दौर में बहुत सारी चीजें ना हो, मजीद इसके बाद एक और टेन्योर चले, ये भी अन मुमकिन है। तो चीजें इतनी आसान नहीं है, और खासतौर से ईरान में जब इनकलाब का एक जो पूरा दस्ता है, वो एक हार्ड लाइनर्स की थॉट है, वो अपनी जगह मौजूद है, और कंट्रोल अगर ड्राइविंग सीट पे अगर वो बैठते हैं तो फिर तो बहुत मुश्किल है। और ईरान के लिए सबसे बड़ी चीजें ये छोड़नी कि उनके पास जो प्रॉक्सीज हैं लेबनान में, यमन में और जगहों पे, फिर जो मिडिल ईस्ट पे उनकी तरफ से इतने हमले किए गए, सियासी क़यादत कुछ और कह रही है, दूसरी हार्ड लाइनर जो है आरजीसी, उनकी थॉट एक डिफरेंट है, और ये पूरी दुनिया में ये बात की जा रही है, किसी एक जगह पे नहीं है। और ऐसे में पाकिस्तान जितनी एफर्ट कर रहा है ये अनबिलीवेबल है, नाकाबिले यकीन है। कोई और मुल्क होता तो ये नहीं कर सकता था, वो तो पहली दफा में ही हिम्मत हार के बैठ जाता। और पाकिस्तान ने ट्रैक 1 और ट्रैक 2 डिप्लोमेसी का ये जो सिलसिला शुरू किया, और देखिए पाकिस्तान है ना जो अमन के लिए बैठा हुआ है, वरना अगर इन दोनों को ईरान अमेरिका को खुला छोड़ दिया जाए तो नतीजा आपको पता है कि पूरी दुनिया के लिए क्या निकलेगा। जो लेकिन आपको पता है सबसे ज्यादा खामोशी जो तारी है इन तमाम मामलात में, अगर आप देखें तो पीछे से तो एक वार हो रहा है, लेकिन खामोशी बहुत ज्यादा तारी है। आपने अगर इंडियन मीडिया को देखा हो, या आप जो हमारे हमसाय मुल्क भारत की मैं बात करूं, तो आप उसके हवाले से क्या कहेंगे कि बिल्कुल हमें वहां से कोई आवाज गूंजती हुई दिखाई नहीं दे रही, पीछे से वो कारनामे कर रहे हैं। अच्छा, इंडिया के तो बहुत बुरे हालात हो चुके हैं। वो हालात इस सेंस में नहीं है कि वो ये देख के हाँ देखिए, अमेरिका का अगर 60% से ज्यादा ऑयल इसी हार्मोन से ही आ रहा है, तो इसका मतलब है कि इंडिया का तो सबसे ज्यादा इंटरेस्ट ये है कि ये अमन हो जाए। और अगर देखा जाए तो इंडिया को तो पाकिस्तान का थैंक यू कहना चाहिए कि भाई पाकिस्तान ये कर रहा है। और देखा जाए, जबकि इंडिया के हालात ये हैं डिप्लोमेटिक कि इंडिया के जहाज को रोक दिया जाता है, बहरी जहाज को, तो वो क्या करते हैं, वो उनके सफीर को बुला के सिर्फ कहते हैं भाईजान ख्याल करो, ये कैसा क्यों कर रहे हैं, बस। इसके अलावा इंडिया के पास से जो उनका अपना मीडिया भी जो मैं देख रहा हूँ, वो जो कह रहा है वो तो बड़ी कमजोर आवाज है। वो कह रहे हैं कि हम ईरान को कैसे सख्ती से पेश आए कि हमारा जहाज रोक दिया, और सख्ती से इसलिए नहीं पेश आ सकते कि इसी हार्मोन से इनकी 60% जो है ऑयल का आता है, तेल उनका इंडिया का आना है। तो इंडिया तो ईरान से इस तरह बात ही नहीं कर सका। देखा जाए पाकिस्तान की पोजीशन और इंडिया की पोजीशन, तो इंडिया अमेरिका के आगे भी दबा हुआ है, ईरान के आगे भी दब गया है। इंडियन डिप्लोमेसी फेल हो चुकी है बहुत बुरी तरीके से, और ऑयल डिप्लोमेसी के आगे उन्होंने सरनिगू कर दिया है, ईरान के सामने सर झुका दिया है जब उन्होंने रोक दिया। आप देखेंगे अमेरिका ने नहीं झुकाया, अमेरिका ने उन्होंने बंद किया, अमेरिका ने भी बंद किया। तो अमेरिका तो टक्कर पे खेल रहा है। लेकिन अमेरिका का एक और मसला है कि अभी सेनेट में भी जिस तरह आपके सामने गया कि ट्रंप के खिलाफ के उसकी जो वॉर पावर है, जंगी इख्तियारात है, जो जंग करने की पावर थी, वो लेने की बात हुई, तो वो तो महज क्या वोट थे, कुछ भी नहीं थे जो उनको पावर उनकी बची है। तो वो जो कहते हैं ना कि बस उन्होंने ट्रंप ने भी अपनी खैर मनाई है, पावर जाते जाते उनकी बच गई है। दूसरी ये कि सेनेट को जो पावर मिलना, अच्छा, कल तक जो मामला सामने आ रहे थे जिसमें उन्होंने एक वाज़ेह लफ्ज़ों में कहा था, कल की जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी डोनाल्ड ट्रंप की, और वो ये कह रहे थे कि जी जेडी वेंस जो हैं, नायब सदर जो हैं, वो नहीं आएंगे, वफ्द हमारा सिर्फ आएगा। और वहाँ पे जो एक तासुर था वो सबको ऐसा लग रहा था कि वफ्द अगर सिर्फ आ रहा है तो शायद डोनाल्ड ट्रंप भी पाकिस्तान आ जाएंगे। और आज चूंकि जब ईरान की जानिब से कहा गया कि जी वो मुज़ाकरात के लिए टेबल पे अभी बैठने को तैयार नहीं है, उनके कुछ मुतालबात हैं, जिसमें एक ईरानी सफ़ीर हैं जो कि पाकिस्तान से हैं, तो उन्होंने भी ये कहा कि जी ईरान को धमकाकर गैर मंतकी मुतालबात पूरे करने पर मजबूर नहीं किया जा सकता। अब ऐसी सूरत हाल में दोबारा से जेडी वेंस आ रहे हैं, तो आप इसको किस तरीके से देखते हैं कि पहले खुद सदर आने के जो है वो अमल में थे, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि नायब सदर दोबारा से आ रहे हैं। अच्छा देखिए, नायब सदर के अलावा एक बात मैं जरूर कहूंगा कि 25-30 साल में पाकिस्तान हो क्या दुनिया का इंडिया हो, देखें अमेरिका में सेनेट के उन लोगों को लॉबी करने के लिए लॉबी फर्में बुक की जाती हैं
करोड़ों डॉलर दिए जाते हैं और हर मुल्क कोशिश करता है कि अमेरिका के सरहद से कहीं से हमारे हक में कोई एक ट्वीट हो जाए, एक बयान आ जाए। साल में एक दफा अमेरिका का सदर हमारे वजीर आजम से, सदर से किसी से फोन पे बात कर ले, ताकि हमारे मुल्क की दुनिया में बल्ले बल्ले रहे अड़ोसी पड़ोसी मुल्क में। और अगर आप ये देखें, पाकिस्तान ने तो कोई पैसे खर्च नहीं किए, पाकिस्तान ने तो पीस के लिए कोशिश की। और आज आपके सामने साल हो रहा है जब से ट्रंप आए हैं, पाकिस्तान के अलावा उनकी जबान पे कुछ भी नहीं है। आप देखें यूक्रेन के सदर के साथ जो उन्होंने रवैया अख्तियार किया, तो दुनिया में खौफ की फजा पैदा हो गई थी कि यार ट्रंप तो का मिजाज तो बिल्कुल डिफरेंट है और वो लोगों के साथ अच्छी तरह पेश नहीं आते। लेकिन जब पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की बात आई, फील्ड मार्शल की बात आई, तो वो ऐसे खूबसूरती से कहते हैं कि वो तो बड़े अच्छे हैं और तारीफ करते हैं। देखिए, मुज़ाकरात का पहला दौर, मैं लफ्ज नाकाम नहीं इस्तेमाल करता, हालांकि वो आगे नहीं बढ़ा। अब ये कहेंगे अगर नहीं बढ़ा था, दूसरा दौर शुरू हो गया। तो उस दौर में भी ट्रंप ने तारीफ की पाकिस्तान में, और जो उनका मिजाज है कि गुस्से में वो अगला दूसरे पे ब्लेम गेम डालते हैं कि नहीं इनकी वजह से नहीं हुआ, इन्होंने कोशिश नहीं की। तो उन्होंने पाकिस्तान पे ऐसा कोई ब्लेम नहीं डाला, बल्कि कहा कि पाकिस्तान ने तो बहुत कोशिश की। तो इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान की 70 साल की तारीख, 70-75 साल की जो हिस्ट्री है, बल्कि दुनिया की हिस्ट्री में अगर आप देखें पिछले कई बरस में, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से अब तक जितना टाइम हमारे सामने आ रहा है, ये 60-70 साल का, यूनाइटेड नेशन के बनने के बाद से अब तक दुनिया के किसी मुल्क ने इतनी यूं कहेंगे पोजीशन नहीं बनाई। इंटरनेशनल रिलेशन का जो स्टडी करिए तो एक केस स्टडी बन चुकी है पाकिस्तान की एक्टिविटी है। अब मुज़ाकरात नाकाम होते हैं, कामयाब होते हैं। देखिए, पाकिस्तान का काम है दोनों को बिठाना। पाकिस्तान का काम ये नहीं है कि वो कहे कि जी सक्सेसफुल होंगे तो हमारी जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी वो अपनी आउट ऑफ द वे जाके पाकिस्तान वो काम कर रहा है तो दुनिया में कोई नहीं करता। हाँ, एक बयान ये भी चल रहा है कि अमेरिका भी टाइम बाय कर रहा है, ईरान भी टाइम बाय कर रहा है, और 25 सालों से ईरान ने हमेशा मुज़ाकरात में वक्त लिया है, जिसको हम टाइम बाय करना कहते हैं, कि वो ले लेता है, फिर वो कुछ चीजों पे करके पीछे हट जाता है, क्योंकि वो जो उनके यहाँ हार्ड लाइनर है वो थॉट फिर एकदम से सामने आ जाती है। तो अभी भी वही हो रहा है। और अगर ये सब नहीं होता तो ये हमें देखना होगा कि ट्रंप ने अगर उनकी पावर सेक्टर के ऊपर अटैक किए या ब्रिजेस पे, तो ईरान कहाँ खड़ा होगा, ये सोचने की बात है। और पाकिस्तान ये पूरी कोशिश कर रहा है कि ऐसा ना हो, कोई गलत कदम ना हो सके। दोनों मुल्कों के दरमियान सालसी, दोनों मुल्कों को बिठाना, और ये बहुत बड़ी कार्रवाई है और ये बहुत कुछ हो रहा है। और जितना पाकिस्तान ने कर दिया है, मेरे ख्याल में तो यूनाइटेड नेशन का जो है रोल रहा है, ये डिप्लोमेसी में आते हैं, वो ये काम करते होते हैं ना, अक़वाम मुत्तहिदा कह रहा है। और ये चाहे कामयाब हो या नाकाम हो, नॉर्वे या नोबेल प्राइज की तरफ हम देखें तो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर और फील्ड मार्शल का नाम जा सकता है। और ये जरूरी नहीं होता कि पाकिस्तान से नॉमिनेट होता है, कौन नॉमिनेट करता है। हमें तो लगता है ऐसा भी हो सकता है कि शायद आने वाले वक्तों में जो यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस होती है पूरी दुनिया भर की, शायद वो पाकिस्तान से हो, क्योंकि ज़ाहिर आमने का पैगाम सबसे पहले पाकिस्तान की जानिब से जा रहा है। हाँ, ये समझ लें कि पाकिस्तान इस वक्त यूनाइटेड नेशन के हेडक्वार्टर वाला मंजर पेश कर रहा है। क्योंकि दुनिया में जितनी बड़ी बड़ी आप कन्वेंशन देख लें, जनीवा कन्वेंशन, फलानी चीज, सब कुछ अपनी जगह, सारी अमन की बातें अपनी जगह दुनिया में। सबसे बड़ा अक़वाम मुत्तहिदा या यूनाइटेड नेशन का पीस कीपर मिशन चलते होते थे, फौज जाती थी पाकिस्तान की, दुनिया की जाती थी। लेकिन इस वक्त तो सिविलियन गवर्नमेंट ने जिस तरह रोल प्ले किया है, वो सिविलियन और मिलिट्री मिला के जिस तरह से पाकिस्तान एक पेज पे आके काम कर रहे हैं, इसकी मिसाल दुनिया में नहीं मिलती। और अमन के लिए हो रहा है ये। और ये कह देना कि ईरान से अगर ये मुज़ाकरात का ये राउंड नाकाम हो, तो पहला भी नाकाम हुआ था, हो सकता है दूसरा भी हो जाए, तीसरे राउंड पे बात चली जाए, हो सकता है तीसरे राउंड पे ना जाए अमेरिका और एक तो कुछ। अब बात ये है कि शायद मुल्क अब चाहते हैं कि ईरान भी चाहता है कि हम मजीद जंग करें या कुछ स्टेप्स लें। तो अमेरिका भी, अगर अमेरिका देखें, फिर भी कोशिश कर रहा है कि वो उस तरफ ना जाए। अब उनकी ख्वाहिश ये है कि वो रुक जाएं, क्योंकि ट्रंप जिस लेवल पे चले गए हैं, ये अमेरिकन प्रेसिडेंट जितने गुजरे हैं उनका ये मिजाज रहा ही नहीं है कभी किसी। अच्छा, वो एक जानिब ये बात कह रहे हैं कि जी हम तो हर हालत में ईरान के साथ मुज़ाकरात करने को तैयार हैं, फिर वो एक जानिब ये भी कह रहे हैं कि जी अमेरिका के साथ जो ईरान के साथ जो मुज़ाकरात के मामला सामने आ रहे हैं, ऐसे में अगर उनके सुदूर से मिलना पड़ा तो हम वो भी मिलेंगे। लेकिन एक जानिब जो है वो सेटकॉम की जानिब से हम देखते हैं कि ईरानी जो जहाज़ है उस पर हमले की वीडियो जारी
कर दी जाती है। तो ये दो अलग अलग मामला नहीं, एक जानिब आप हमले कर रहे हैं, दूसरे जानिब आप मुज़ाकरात के लिए टेबल पर बैठने को तैयार हैं, तो इस तरह तो फिर ये मुज़ाकरात नहीं हो पाएंगे। अच्छा देखें, जो वो सेटकॉम या जो शेयर कर रहा है, बात यह कि ईरान ने हॉर्मुज किसने बंद की है? ईरान ने बंद की है। अमेरिका ने बंद तो नहीं की। अमेरिका ने तो उसके बाद आगे एक चेक लगाया उसके आगे, और वो चेक इतना सख्त साबित हुआ है कि ईरान कह लेंगे उनको तवक्का ही नहीं थी कि ये होगा। दुनिया में किसी को तवक्का नहीं थी कि एक तरफ रुकावट अगर अमेरिका उसने खड़ी की ईरान ने, अमेरिका उसके बाद मजीद एक चेक लगा देगा। तो ये जंग की टैक्टिक्स है। देखिए, अमन और गुफ्तगू दोनों चल रही हैं, और ये डिप्लोमेसी के, मैं आपसे कह रहा हूँ ना कि ये नए नए यूं कहें कि चीजें लोगों को, दुनिया को देखने को मिल रही है। अच्छा, जो जियो पोलिटिसाइज हम कहते हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि जो अमेरिका है वो ईरान को जियो पोलिटिसाइज करने की कोशिश कर रहा है? देखिए, ईरान अभी भी जो एक तासुर है दुनिया में, वो ईरान की तरफ से पिछले 25-30 सालों से एक ही तासुर है, वो मुज़ाकरात में आके टाइम बाय करता है। वो कुछ भी नहीं करता सिवाय टाइम बाय करता है। मुखालिफ पार्टी उससे फिर थक जाती है। इससे पहले आपके सामने ओबामा के दौर में हुआ, बहुत सारे अदवार की हम बात करते चले जाएं। ईगल ऑफ एक्सेस क्या था, बदी का महवर तक अमेरिकन साबका सदर ने ये भी कहा। ठीक है, लेकिन अहम मामला भी यही है कि मुज़ाकरात जो हैं वो अगर हतमी शक्ल इख्तियार कर जाते हैं, तो ऐसे में अभी हम देख रहे हैं कि पूरी दुनिया की नजरें पाकिस्तान पर हैं, और पाकिस्तान जो है वो आने वाले वक्तों में हमें लगता है कि जी यूएन के हवाले से भी अगर हम बात करेंगे तो वो किरदार अदा करता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसा ही जी, देखिए, पाकिस्तान किरदार अदा कर रहा है, लेकिन न्यूक्लियर की बात है, सिर्फ मेरे ख्याल में तो एक 1 पॉइंट एजेंडा ही है अमेरिका का, और कुछ भी नहीं है। अगर ईरान उस पर एग्री कर जाता है और अपनी वो न्यूक्लियर जो इत्तेफाक है, अफसरदगी, वो सारी चीजें क्लोज कर देता है, तो ईरान को बहुत कुछ वो देने को तैयार है। और सबसे बड़ी बात ये देखें, ईरान को वो जो कहते हैं कि हमें इस चीज के पैसे दिए जाएं, जाने, आप ये देखें कि ईरान के अगर असासे जो एसेट्स बाहर है अमेरिका में, बैंकों में इधर उधर है, अगर वो भी बहाल हो जाते हैं और अमेरिका के ऊपर से पाबंदियां वक्ती तौर पे या लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म बेसिस पे हटा दी जाती हैं, तो ईरान तिजारत कर सकता है दुनिया से। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर काशिफ राजा जिंडो साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। दूसरी जानिब से हमें इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं डिप्टी डायरेक्टर न्यूज सुहेल शब्बीर। ज़ाहिर तमाम तो सूरत सबके सामने, और हम ये देख रहे हैं कि खास करके इस्लामाबाद पूरी दुनिया का एक नजरों का महवर बना हुआ है। आप किस तरीके से देखते हैं? खास करके हम देख रहे हैं कि अब दूसरी मीटिंग का इनेकाद किया जा रहा है। तो देखिए, ये बहुत अहम तरीन मरहला है, और मैं आपको बताऊं कि ये अगर ऊंट किसी करवट बैठ गया तो पूरी दुनिया के लिए जो है वो बहुत खुशी की खबर भी होगी, और ये एक दुनिया के लिए जो है वो एक ऐलान भी होगा कि पाकिस्तान वो कंट्री की जो पूरी दुनिया को न सिर्फ संभाल सकता है, बल्कि पूरी दुनिया के मामला को जो है वो हल करने की सलाहियतें भी रखता है। रही बात वफूद के आने की, तो इस्लामाबाद जो इस टाइम है वो मरकज़ निगाह है पूरी दुनिया का। तमाम मीडिया, तमाम एजेंसीज जो है वो इस टाइम इस्लामाबाद पर नजर मरकूज की हुई है। तो मैं ये समझता हूँ कि इस टाइम इस्लामाबाद में जो है वो बहुत ज्यादा गहमा गहमी है। यहाँ पर जो हम देख रहे हैं कि लोग पूरी दुनिया पर यहाँ पर पहुंचना शुरू हो चुके हैं कवरेज के लिए, लेकिन अभी जो इत्तलात है वो ये है कि आज रात वो किसी वक्त जो है वो जेडी वेंस जो है वो यहाँ पहुंचेंगे, लेकिन अभी तक उसकी भी इंफॉर्मेशन जो है वो अभी तक बाकायदा तौर पर नहीं दी गई है। तो ये तमाम सूरत हाल है, इसमें अभी क्योंकि वक्तन फवक्तन ये सूरत हाल तब्दील भी हो रही है, तो इसमें कुछ भी हतमी तौर पर कहना जो है वो खासा मुश्किल है। लेकिन ये है कि ये करवट किसी न किसी सूरत जो है वो जरूर बैठेगा। ठीक है। अच्छा, दूसरी जानब ये भी बताइएगा, आपने कहा कि जी मुख्तलिफ वक्त जो है वो पाकिस्तान आ रहे हैं। मैं सहाफ़ती तंजीमों के हवाले से जानना चाहूँगा, चूँकि हमारा और आपका जो एक सिलसिला है वो सहाफ़ती इदारों से ही है, तो सहाफ़ती तंजीमों की क्या राय है? खास करके अब जब इंटरनेशनल और जियो पोलिटिसाइज हम देख रहे हैं कि तमाम चीज़ें जो नज़र आ रही हैं, ऐसे में सहाफ़ती जो तंजीमें वो क्या कह रही हैं? बिल्कुल, देखिए, इस टाइम जो है पूरी दुनिया की जो नजरें हैं वो यही है, तो इससे जो सहाफ़ती बरादरी है, खुसूसन लोकल मीडिया और इंटरनेशनल मीडिया, ये इस टाइम जो है वो इस्लामाबाद में डेरे डाल के बैठा हुआ है। लेकिन वहां भी यही सूरत हाल है कि सब सजग का शिकार है, और सबकी यही पोजीशन है कि ये मामला जो है वो किस करवट बैठेगा। लेकिन जो इतलात आ रही है कि वो आज रात तक जो है वो अभी तक आने की एविडेंस की जो है वो अभी तक कंफर्मेशन नहीं आई है। ताहम
तो कल दोपहर में किसी वक्त में जो है वो उनका तैयारा जो है वो वहां से निकलेगा और कल रात तक जो है वो मुमकिन तौर पर पाकिस्तान पहुंच सकते हैं। तो ये अभी जो चीजें हैं वो है, लेकिन जो अभी मेरी बात हो रही है इस्लामाबाद के लोगों से, तो बताते हैं कि इस्लामाबाद में जो रेड एरिया है, सॉरी जो रेड जोन है, उसको जो है वो मुकम्मल तौर पर सील किया हुआ है। उसके अतराफ की जितनी भी छोटी बड़ी मार्केटें, दुकानें, स्कूल, शॉप सब जो है वो बंद किए हुए हैं, क्योंकि किसी भी वक्त जो है वो ये अच्छा सुहेल शब्बीर, एक आखिरी सवाल करना चाहूंगा कि वक्त बड़ा मुख्तसर सा है। एक सवाल यह है कि जो पहली मीटिंग का इनेकाद हुआ और उसमें सहाफती बरादरियों की जानिब से एक सवाल भी किया जा रहा था हुकूमत से कि पहले जो इंटरनेशनल मीटिंग की जो भी खबरें हैं वो इंटरनेशनल मीडिया पे शाये हो रही हैं और उसके बाद लोकल मीडिया को मिल रही थी, तो क्या इस बार इसका कुछ लिहाज रखा जाएगा? देखिए, लिहाज तो इस सारी सूरत हाल का डिपेंड करता है कि डोनाल्ड ट्रंप के मूड के ऊपर, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप कभी भी कुछ भी कर सकते हैं और कुछ भी कर देते हैं। उनका होता यह है कि वो यहाँ बात हो रही होती है, वो वहां पर मीडिया से बात करते हैं और वहाँ कोई ना कोई खबर ब्रेक कर देते हैं। तो ज्यादातर देखा यही गया है कि जो वहां से चीजें बाहर निकलती हैं या वो वहां से जो खबरें बाहर आती है वही पूरी दुनिया जो है वो फिर कॉपी करती है। अच्छा, यहाँ पर पाकिस्तान में आपको पता है बहुत जिम्मेदाराना सहाफत का एक जो है वो ज़ब्त अखलाक है और यहाँ की मीडिया भी जो है वो उसको खासा फॉलो करती है। तो उसको पेश नजर रखते हुए जो है वो मीडिया इस तरह की कोई भी कयासाराइयाँ, कोई भी खबरें, कोई भी इस तरह की मनगढ़ंत चीज नहीं डालती। तो जो चीज आती है वो ऑफिशियल आती है। तो ऑफिशियल जो है वो ज्यादातर अभी जो हमने माजी में देखा जो चीजें हुई है, तो उसके बाद जेडी वेंस ने जब आके मीडिया ब्रीफिंग की है तो वो पाकिस्तानी मीडिया और लोकल मीडिया सबके साथ शेयर की गई, वगैरह जितनी भी चीजें थी वो डोनाल्ड ट्रंप जो है वो अपने तौर पर वहां से जो है उसको वो लीक आउट कर रहे थे। ठीक है, बहुत शुक्रिया डिप्टी डायरेक्टर न्यूज़ सुहेल शब्बीर, आपने कीमती वक्त दिया। और जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि जी शहरी इख्तिदार में इस वक्त सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम भी देखने में आ रहे हैं, वहीं जो ये कहना अब भी हम ये कहेंगे कि मुख्तलिफ जो कयासाराइयाँ सामने आ रही हैं या मुख्तलिफ जो बातें सामने आ रही हैं, उससे ये कहना कबर इस वक्त होगा कि आने वाला वक्त जो है वो मुमकिन तौर पर मुज़ाकरात की तरफ किस तरह जाएगा। आज के प्रोग्राम में इतना ही। जिंदगी हालात नज़रिया साथ तो होगी आपसे फिर मुलाकात। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद रहेगा।